दिखाई दिया और इससे जनता का विश्वास इस पर खंडित होता है। तो मैं मानता हूँ हम कुछ कदम आगे बढ़कर ज़रूर आ गए। हमने एक विज़न पे, एक एजेंडा पे लाने का प्रयास ज़रूर किया, मगर कहीं ना कहीं हम वहाँ पर जो आखिरी पड़ाव है अभी तक उसको पूरी तरीके से हासिल नहीं किए। अभी भी जो ताकतें जिस तरह की राजनीति को हम ख़त्म करना चाहते हैं यहाँ से, उस राजनीति के अभी भी यहाँ पे जड़ें हैं। और क्योंकि जो जो आखिरी दिनों में आकर, आखिरी 2 या 3 दिनों, और हम पिछले चुनावों में देख चुके हैं, 3 दिनों में जिस तरीके का धन बल का, सत्ता बल का और कई कई बार जैसे मसल पावर का उपयोग किया जाता है, उसके अंदर इस चुनावों में भी उसको दिखाई दिया और वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं इस चीज़ पे कहूँगा कि कुछ इसमें हमें पॉजिटिव्स हैं और उसमें कुछ नेगेटिव्स हैं। जहाँ तक हमारे खुद के, मैं मानता हूँ संगठन की बात है, मैंने कहा कि भी ये एक जो टीम है, हम उस टीम में को और बेहतर रूप से कोऑर्डिनेशन के साथ वो काम करे। इस चीज़ के ऊपर भी, जैसे वर्कर मीटिंग भी है, उनके साथ भी ये चर्चा की जाएगी, कहाँ कमी है, उन कमियों को दूर किया जाए आने वाले समय में। मगर मैं इस बात के लिए फिर भी जनता का आभारी हूँ कि शायद एक तरीके से जनता ने कांग्रेस की जो सिंपल विजन थी या जो हमारी सिंपल विजन थी काम की, उस पर कहीं ना कहीं एक तरीके से एक मोहर भी लगाने का काम किया है, साथ में सहयोग देने का काम किया। क्योंकि हमारा चुनाव बहुत ही सिंपल, जैसे मैंने कहा, बहुत ही सिंपल सीधा साधा सा चुनाव था। हमने अपनी बात को रखा और जनता से उम्मीद की कि वो वोट करें। बट जो समस्याएं रही वो इलेक्शन की चुनौतियां, जो चुनावी चुनौतियां हैं, वो हमारे आड़े आ गई और हमें, मैं मानता हूँ, पूरे विजन को पूरा करने से रोकने में जो कामयाब रही, इसमें दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहला हमारा जो कह सकते हैं कि जो समस्या थी कि इलेक्शन पे, सिंबल पे चुनाव नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी का। ये एक फैसला पार्टी ने आखिर छोर पे लिया, जिसका मैं मानता हूं कि खास करके विनोद बंसल जी को भुगतना पड़ा। क्योंकि अगर मोटी मोटी गिनती की जाए, जो पार्षदों को वोट मिले हमारे यहाँ पर, जो 20 मैं वार्ड का ही कहूँगा, क्योंकि एक वार्ड के अंदर हमारा पूरा, जो मैं मानता हूँ, पूरा कोऑर्डिनेशन नहीं रहा है आखिर में, तो 20 वार्ड के अंदर तकरीबन 10,500 के आसपास वोट जो मेरे को जानकारी मिली वो हमें मिले। और विनोद बंसल जी को आए हैं 8,300 वोट। तो तकरीबन 2,200 वोट जो हमारे पार्षदों को मिले हैं, मगर वो इनको नहीं गए। तो वो कारण उसके कई हो सकते हैं कि मैंने जैसे कहा जोड़ तोड़ का था इसमें। एक जैसे हमारे यूथ कांग्रेस का चुनाव है, मैं उसकी तरह देखूंगा, जहाँ पे एक व्यक्ति वोट लेने के लिए अपने लिए दूसरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र भी कर रहे थे। ये सारा सिस्टम रहा और ये हमारे नहीं, हर अक्रॉस पार्टी लाइन्स रहा है। तो विच इज़, मैं मानता हूँ, चिंताजनक है। ये सिस्टम सोचने की ज़रूरत है सरकारों को कि अगला चुनाव हो तो केवल इस चीज़ पे ना हो कि वो अगर चेयरमैन और इन चीज़ों का चुनाव साथ में करवाया जाए तो ये जोड़ तोड़ हमेशा लाजमी रहेगा। तो इस चीज़ पे थोड़ा सोच विचार करने की ज़रूरत भी है। दूसरा, मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से मैंने कहा कि जो पार्टी का सिंबल ना होने के कारण, जो मैं खुद गया व्यक्तिगत रूप से वार्डों के अंदर, तो जब हमने बात चर्चा की तो बहुत से लोगों को जानकारी नहीं थी कि भी इनका सिंबल, वो पार्षद का सिंबल शायद जानते थे मगर हमारे चेयरमैन के उम्मीदवार का सिंबल पूरी तरीके से नहीं जानते। उसका हमें, मैं मानता हूँ, बहुत बड़ा एक खामियाजा भुगतना पड़ा। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि जिस तरीके से आखिरी दिनों में खास करके जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, जेजेपी का जो खास करके मैं इसमें नाम लूँगा, कि जिन्होंने जिस तरीके से खुलेआम, आप लोगों ने खुद एक सर्वेक्षण भी किया, रिपोर्ट भी निकाली कि जेजेपी के कहाँ पे वोट खड़े थे और कहाँ जितने मिले, ये सारा का सारा एक ही आपके सामने। और इतने सारे सामने उदाहरण हमारे आए, कई जगह पे मैं खुद पहुंचा और प्रशासन मूक दर्शक बन के खड़ा हुआ था। बहुत ही दुर्भाग्य। तो बिल्कुल सत्ता का एक तरीके से दुरुपयोग किया गया। उस वोटों से भी कहीं ना कहीं नुकसान, मैं मानता हूँ, ये रहा और जनता को नुकसान हुआ। क्योंकि जो विज़न, मैं मानता हूँ, जिसको आपने टेक्निकल मैन के रूप में कहा, जिसको आपने कहा कि बहुत तजुर्बेकार आदमी है, अगर वो उसके, मैं मानता हूँ, इनको कुछ एक वो मौका मिलता तो ज़रूर, मैं मानता हूँ, टेकचंद छाबड़ा जी भी, आशा करता हूँ कि वो उसी विजन को सबको साथ लेकर चलेंगे। बट ये मैं कहता हूँ दूसरा रहा। तीसरा, मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से ये जो गठजोड़ की मैंने राजनीति कही, जिसमें एक भाजपा का धड़ा स्पष्ट है कि उन्होंने लोकदल को भी कहीं ना कहीं वोट आखिर में ट्रांसफ़र करवाने का काम किया कि भाई हमारा मकसद ये है कि भाई जो ये काम हो रहे हैं, जो विजन चल रही है, इस विजन को रोका जाए। हमें सिर्फ ज़रूरत है कि हमारे इस स्वार्थ को पूर्ति की जाए। और कहाँ पे गठजोड़ बनाया भाजपा और लोकदल का, जो जिस तरीके से वोट ट्रांसफ़र हुए और स्पष्ट हमारे सामने आया। तो ये इस तरह की कई सारी बातों को, जो मैं मानता हूँ इलेक्शन की चुनौतियाँ थी, उन चुनौतियों के सामने शायद एक बिल्कुल सिद्धांतिक टीम जो थी, जिसने सिर्फ स्वच्छ तरीके से, जैसे मैं 17 नंबर वार्ड का उदाहरण लेता हूँ,
एक व्यक्ति जिसने एक फ़ैसला ले लिया कि भाई हमने कोई किसी तरह का भी इस तरह का प्रलोभन नहीं देना, मैंने सीधी स्वच्छ राजनीति करनी है, उसको वो 2 वर्ड से बेचारा हारता है। तो मैं मानता हूँ ये कहीं ना कहीं, बट हम उस पड़ाव के नज़दीक हैं। और आखिर में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि ये जो सोच है, जिस बदलाव की सोच को हम लेकर चलें, उसके ऊपर मैं सिद्धांतिक रूप से हम इसी तरीके से और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हम पूर्णतः आने वाले समय में ऐसा एक चुनाव हो जहाँ पर जनता केवल और केवल, अधिकतम जनता उस पे ही मोहर लगाए कि भाई ये एक विजन थी, ये काम हुआ और इसका हम परिणाम सामने देने का काम करेंगे। तो ये मैं मानता हूँ। तो ये मोटा मोटा से मूलतः मैं मानता हूँ इस चुनाव का वो है। अगर बंसल साहब कुछ कहना चाहेंगे तो वो भी अपनी बात रखें। ये धन्यवाद जी। मेरे को जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिला डबवाली शहरवासियों का, उसके लिए मैं सारे शहरवासियों का हार्दिक आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और मैं टेकचंद जी छाबड़ा को उनके चेयरमैन बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि शहर के विकास के कामों को वो आगे बढ़ाएंगे। हमने जो पिछले प्लान में प्रोजेक्ट बना के रखे थे, उन प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम करेंगे और शहर को फ़ायदा देंगे। जैसे कि हमारा सीसीटीवी कैमरे का प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, वो चल रहा है, उसको पूरा करेंगे। उसके अलावा शहर के टाउन और खसरा प्लान बनाने का काम चल रहा है, उसका टेंडर हुआ है। अनऑथोराइज कॉलोनीज़ को ऑथोराइज करने का टेंडर हुआ है, जो सरकार से मंजूर करवाने का काम करना है। हमारे इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाते हुए इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करके शहर में विकास को गति देंगे, मैं ये विश्वास करूँगा और चाहूँगा कि वो ये काम करें। धन्यवाद। बस अंत में मैं यही एक आप सभी के माध्यम से, जैसे अभी बंसल साहब ने कहा, एक यही निवेदन सभी से जो बनकर भी आए हैं और छाबड़ा जी से भी कहूँगा कि भी हमें मिलजुल कर राजनीति से ऊपर उठकर मेरी ये उम्मीद रहेगी कि जिस दिशा में मैंने प्रयास किए हैं पिछले 2-2.5 साल में, उसको और ज़्यादा मजबूती से सारे मिलकर इस डबवाली के विकास के लिए हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। और जहाँ पर उन्हें मेरी आवश्यकता भी पड़े बतौर विधायक भी, अमित सियाग उसी तरीके से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मदद करने का काम करेंगे।